Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study the perfect competition, short run and long run equilibrium. पिछली वीडियो में हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और कैसे उसके फीचर्स होते हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो अगर हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम दो अप्रोचेस बेसिकली पढ़ते हैं. फर्स्ट इज द TRTC अप्रोच, सेकंड इज MRMC अप्रोच. TRTC मींस टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच. MRMC दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट का अप्रोच. तो यहाँ पे इन दोनों ही अप्रोचेस की कुछ कंडीशंस होती है. तो TRTC अप्रोच की कंडीशन क्या है कि TR जो है वो ज्यादा होना चाहिए TC से और TR और TC के बीच का डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए. इसको हम ग्राफ्स के थ्रू समझेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट का ग्राफ है ये. TRTC अप्रोच के अंडर हम दो केसेस पढ़ते हैं. या तो प्रोड्यूसर जो है वो चाहता है कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो या तो मिनिमम लॉस हो. अगर हम ये वाला ग्राफ देखें मैक्सिमम प्रॉफिट का, तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे लिया है आउटपुट, वाई एक्सिस पे लिया है हमने टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू. ये वाला जो स्ट्रेट ग्राफ है हमारा टोटल रेवेन्यू का है, क्योंकि हमने देखा है परफेक्ट कंपटीशन में टोटल रेवेन्यू होता है वो स्ट्रेट अपवर्ड होता है और ये है हमारा टोटल कॉस्ट का ग्राफ. अगर हम देखें इस पॉइंट पे TR जो है वो TC के इक्वल है, तो ये क्या होगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट कैसा पॉइंट होता है? द पॉइंट वेयर द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट. तो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे भी है, ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे भी है. इस पॉइंट पे भी क्या है, TRTC जो है वो इक्वल है. सो अगर हम बाकी चीजों की बात करें, अब हमारी बात क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा. इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने दो कंडीशंस अभी देखी थी. क्या क्या कंडीशंस थी? जो TR है वो ज्यादा होना चाहिए TC से और जो TR माइनस TC है दैट मीन्स TR टोटल रेवेन्यू को अगर हम टोटल कॉस्ट से डिवाइड माइनस करेंगे, टोटल रेवेन्यू को अगर हम टोटल कॉस्ट से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट. और प्रॉफिट को बेसिकली हम पाई से डिनोट करते हैं यहाँ पे. तो प्रॉफिट कहाँ पे होगा, ये देखो यहाँ पे TR कर्व ऊपर है और TC का कर्व थोड़ा नीचे है, तो दैट मीन्स TR ज्यादा है TC से. अब अगर हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है तो हम अगर P पॉइंट से E पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो मैक्स है. P to E पे जो है हमारा डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC इज मैक्सिमम. सो अगर हम यहाँ पे इस डिस्टेंस के अगेंस्ट एक टेंजेंट बनाते हैं तो वो पॉइंट हमारा आता है इक्विलिब्रियम का पॉइंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय E. और इक्विलिब्रियम पॉइंट के अगेंस्ट अगर हम नीचे जाएंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना होगा, OM. ठीक है, OM इज आवर आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं मिनिमम लॉस का, तो मिनिमम लॉस का भी बिल्कुल एकदम सेम डायग्राम बनेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. अगर हम ये डायग्राम बनाते हैं, ये है हमारा TR का कर्व, TC का कर्व इस बार यहाँ पे आएगा और TVC का कर्व हम बनाएंगे बिल्कुल टच करते हुए. दिस इज TC, दिस इज TVC. अब डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, TR और TC के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम यहाँ पे है. ठीक है, और इक्विलिब्रियम फिर हमारा किधर आ जाएगा, इधर. और आउटपुट हम कितना बनाएंगे, लेट सपोज दिस OM. यहाँ पे हमारा आउटपुट हो जाएगा OM. मिनिमम लॉस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम TVC जो है वो कवर कर पा रहे हैं. वी आर एबल टू कवर आर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज वाई यहाँ पे हमने मिनिमम लॉस लिखा है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं MRMC अप्रोच की, तो MRMC अप्रोच की भी दो कंडीशंस थी. व्हाट इज दैट, MR किसके इक्वल होना चाहिए, MC के. ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन. दूसरी कंडीशन हमारी ये थी कि MC कर्व जो है, MC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम बिलो. दो कंडीशंस थी हमारी. तो अगर हम पहली कंडीशन देखते हैं तो उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो A' पॉइंट है और A पॉइंट है, दोनों ही जगह MR किसके इक्वल है, MC के. यहाँ पे भी और यहाँ पे भी MR किसके इक्वल है, MC के. लेकिन हमें दूसरी कंडीशन भी देखनी है. दूसरी कंडीशन क्या है कि MC कर्व जो है वो कट कर रहा है MR फ्रॉम बिलो. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो MC कर्व है वो ऊपर से कट कर रहा है MR कर्व को.
लेकिन दूसरे ए पॉइंट पे एमसी कर्व जो है वो नीचे से कट कर रहा है एमआर कर्व को। सो दैट इज वाई ये वाला पॉइंट जो है ए पॉइंट, दिस विल बी आर इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इसके अगेंस्ट जो आउटपुट होगा दैट इज हमारा ओ बी जो होगा वो होगा इक्विलिब्रियम आउटपुट। एंड अगर हम बात करते हैं ए आर एम आर कर्व की, तो परफेक्ट कंपटीशन में हमें पता है कि ए आर किसके इक्वल होता है, एम आर, और वो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 3 सिचुएशंस ऐसी हैं जो परफेक्ट कंपटीशन में हो सकती है। फर्स्ट इज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, देन द नॉर्मल प्रॉफिट, एंड देन द मिनिमम लॉस। अगर हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, हमारा बिल्कुल सेम कंडीशंस है, हमें 2 कंडीशंस फॉलो करनी है, mr इक्वल्स टू mc एंड mc कट्स mr फ्रॉम बिलो। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं mr mc कहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, और mc जो है वो बिलो से ही कट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा OQ जो है वो इक्विलिब्रियम आउटपुट हो जाएगा है, एंड OP जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा। बट अब हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन वो करनी है सेटिस्फाई। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो, चाहे वो नॉर्मल प्रॉफिट हो, चाहे वो मिनिमम लॉस हो, हमें उसके अंदर प्लेस करना होता है एसी ग्राफ। ठीक है, एसी ग्राफ अगर हम थोड़ा नीचे प्लेस करेंगे देन द AR/MR ग्राफ, तो हमारा जो ये वाला पोर्शन आया है दैट विल बी आर प्रॉफिट वाला पोर्शन, एंड दिस इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब अगर मैं आपको यहाँ पे ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ AR/MR कर्व एंड MC कर्व मैनुअली, तो देखो ये है हमारा क्या, AR इज इक्वल्स टू MR। ओके, यहाँ पे ये हमारा जा रहा है MC कर्व। अब जहां पे MR और MC कट करते हैं वो हमारा क्या आ जाता है, हमारा कितनी क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड है, और हमें प्लेस करना है AC। जब सुपर नॉर्मल वाली कंडीशन आती है तो हम AC को नॉर्मली प्लेस करते हैं थोड़ा नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने AC को प्लेस किया है। अब ये जो क्वांटिटी वाली लाइन है जहां पे AC कर्व को कट करती है, दिस क्वांटिटी वाली लाइन जब AC को कट करती है तो वो क्या आ जाता है, हमारा कॉस्ट। ठीक है, हमारा ये प्राइस था और यहाँ पे हमारा ये कॉस्ट आ गया, तो ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट वाला पोर्शन, दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की, तो नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, हमने बिल्कुल सेम बनाया, ये है हमारा AR/MR का ग्राफ, ये है हमारा MC का ग्राफ, और जहां पे ये कट करेंगे, इस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं, वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, हमें कितना बनाना है, और उसी के अगेंस्ट हमारा ये प्राइस है। अब हमें AC को प्लेस करना है बिल्कुल इसके ऊपर, AR कर्व के ऊपर। अब जब AC और AR कर्व जो है वो इधर होंगे, बिल्कुल इधर प्लेस होगा ये, उस वक्त हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा, जिसे हम कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ठीक है, यहाँ हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट्स है यहाँ पे। नेक्स्ट इज आर लॉस कंडीशन। लॉस वाली कंडीशन में क्या है कि हमने जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज टोटल कॉस्ट या AC, दैट इज सेम थिंग, हमारा जो AC है वो हमने प्लेस किया है AR वाली लाइन से ऊपर। अगर हम ऊपर प्लेस करते हैं तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जहां पे MR MC कट करा वहां पे हमारा क्या आएगा, आउटपुट। MR ये रहा, MC ये रहा, यहाँ पे A पॉइंट पे ये लोग कट कर रहे हैं, वो हमारा आ गया, उसके अगेंस्ट बिल्कुल नीचे जाके देखेंगे हम, तो ये आ गया हमारा आउटपुट। अब हमें क्या चाहिए, हमें देखना है कि हमारी कितनी कॉस्ट लगी थी, तो इस आउटपुट वाली लाइन को अगर मैं ऊपर लेके जाती हूँ, इस आउटपुट वाली लाइन को मैं ऊपर लेके जाती हूँ, और जैसे ही ये AC कॉस्ट कर्व से टच होता है, दैट पॉइंट विल बी आर कॉस्ट। तो जो ये पोर्शन हमारा शेडेड आएगा इस बार, दैट इज लॉसेस। अब अगर हमें इसी में ही मिनिमम लॉस की कंडीशन बनानी है तो कुछ भी नहीं करना, हमें बस AVC कर्व बना देंगे हम, बिल्कुल यहां से टच होता हुआ AVC। अब हम इसे मिनिमम लॉस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम AVC कॉस्ट को क्या कर पा रहे हैं, कवर कर पा रहे हैं। तो हमने 3 कंडीशंस देखी थी, 3 सिचुएशंस देखी थी। तो 3 सिचुएशंस क्या क्या थी, फर्स्ट वाज द सुपर नॉर्मल
प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो, चाहे वो नॉर्मल प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस की कंडीशन हो, तीनों में ही जो ग्राफ्स होते हैं उनमें एक सिमिलैरिटी है। अगर मैं यहाँ पे तीनों के तीनों ग्राफ बनाऊं तो तीनों में ही ए आर इक्वल्स टू एम आर ऐसे था, स्ट्रेट लाइन ए आर इक्वल्स टू एम आर, इसमें भी ए आर इक्वल्स टू एम आर और इधर भी ए आर इक्वल्स टू एम आर। यहाँ पे मैं सुपर नॉर्मल वाला बनाती हूँ, यहाँ पे मैं नॉर्मल वाला बनाऊंगी और ये वाला मेरा लॉस वाला। ठीक है, तो एमसी भी बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही बना दूंगी मैं। डिफरेंस क्या है, कहाँ मैं प्लेस कर रही हूँ, एसी। यहाँ एसी मैं नीचे प्लेस कर रही हूँ, यहाँ एसी मैं बिल्कुल इधर प्लेस कर रही हूँ लाइन पे यार वाली, और यहाँ एसी मैं ऊपर प्लेस कर रही हूँ। तो जहां पे एमआर और एमसी कट किया वो क्या हुआ, मेरा क्वांटिटी, कितना आउटपुट मुझे प्रोड्यूस करना है। ओके, और ये क्वांटिटी वाली लाइन जहां पे एसी कर्व को कट करेगी वो आ जाएगा मेरा कॉस्ट। तो ये आ जाएगा मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे एमआर एमसी यहीं पे टच कर रहे हैं और यहाँ पे ही मेरा एसी कर्व सिचुएटेड है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, नॉर्मल प्रॉफिट की। और यहाँ पे एमआर एमसी इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये क्या हो गया, आउटपुट एंड प्राइस, ओपी प्राइस, ओक्यू आउटपुट। और इस सिचुएशन में जो ये क्यू वाला ग्राफ है, क्यू वाली लाइन को मैं ऊपर लेके जाती हूँ तो यहाँ पे टच कर रही है एसी वाले ग्राफ को, ये एसी का ग्राफ है। तो अगर मैं इसको ऐसे लेके जाती हूँ, यह मेरा कॉस्ट आ गया और ये मेरा क्या आ गया फिर, लॉसेस। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस के ग्राफ बनाना काफी सिंपल है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो देयर इज नो कंपल्शन ऑफ फर्म टू ऑपरेट अंडर लॉसेस, इट कैन लीव द इंडस्ट्री। अगर किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा लग रहा है मुझे कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो मैं उस इंडस्ट्री में एंटर कर सकती हूँ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। और अगर मुझे लग रहा है कि लॉस हो रहे हैं तो मेरे पास कोई कंपल्शन नहीं है कि मुझे ऑपरेट करते रहना है लॉसेस में, मैं लीव कर सकती हूँ इंडस्ट्री को। नो फर्म कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल लॉसेस। अब कोई भी फर्म परफेक्ट कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता नहीं रहेगा और सुपर नॉर्मल लॉसेस अर्न नहीं कर सकता, क्योंकि इट इज बिकॉज जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है फर्म अर्न कर रहा होता है तो और बाकी सारी इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट हो जाएंगी उस इंडस्ट्रीज के टुवर्ड्स कि यहाँ पे बहुत सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो हम इस इंडस्ट्री में एंटर कर लेते हैं। लेकिन जिसकी वजह से क्या होता है, सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, और सप्लाई इंक्रीज होगी तो हमें पता है कि जैसी सप्लाई इंक्रीज होती है प्राइस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और वो प्रॉफिट को नॉर्मलाइज कर देंगे, फिर वही हम नॉर्मल प्रॉफिट वाली सिचुएशन पे आ जाएंगे। सिमिलरली अगर मेरे को सुपर लॉसेस हो रहे हैं तो इंडस्ट्रीज जो है, कंपनीज जो है या फर्म्स जो है वो लीव कर देंगे इंडस्ट्री, और जैसे ही वो लीव करेंगे इंडस्ट्री, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से प्राइस हाई हो जाएंगे और वापस से नॉर्मल प्रॉफिट वाली सिचुएशन बन जाएगी। अगर हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बेसिकली कहाँ पे होता है, जहां पे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल होता है, लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू के एसएसी के इक्वल होता है मिनिमम ऑफ एसएसी। ठीक है, ये जहां पे कंडीशंस फुलफिल होती हैं वहां पे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बनता है। अगर हम देखें एआरएमसी का, एआरएमआर का कर्व बिल्कुल है यहाँ पे, ठीक है, और एआरएमआर का कर्व मीन्स ये प्राइस है हमारा, ओके, और जहां पे एमआर और एमसी कट कर रहे हैं ये है हमारा एलएमसी, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ये है हमारा एलएमसी, ये है हमारा एमआर, यहाँ पे कट कर रहा है, दैट मीन्स ये हमारा आउटपुट हो गया। अब इसी पॉइंट पे हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी बना रखा है हमने एलएसी, और इसी एलएसी में एनवेलप बनता हुआ हमारा एसएसी है। हमने देखा था ना कि एलएसी जो है वो एनवेलप करता है एसएसी को, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे जहां पे मिनिमम ऑफ एसएसी वगैरह ये सारे के सारे कर्व्स क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पे हमारी क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। Thanks for watching the video. If you like the video, hit the like button, share with your friends, and do not forget to subscribe the channel.